बजे रोते हुए सुन करके वो घर के जो उनके मालिक थे, जो उनको आतिथ्य दिए थे, वो जा करके स्वामी जी से मिले। बोले स्वामी जी आप रो क्यों रहे, गद्दा में कोई तकलीफ है क्या, ज़्यादा कठोर तो नहीं हो गया क्या, कोई समस्या है क्या। स्वामी जी क्योंकि नीचे में वो जमीन पर फर्श पर लेटे पड़े रो रहे थे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मेरे देश में करोड़ों करोड़ों भारतीय खाने के लिए जिसके पास में दाना नहीं है, और मैं यहाँ इतने स्वादिष्ट और भोजन कर रहा हूँ, इतने मखमली गद्दे में मैं सो रहा हूँ, मेरे को इससे चुभन होती है, मेरे को दुख होता है। जब तक मेरे भारतवासी उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेंगे कि उनको पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए अन्न का प्राप्ति नहीं होगा, तब तक मैं अब विदेश नहीं जाऊंगा। और वो भारत लौट आए, उसके बाद विदेश नहीं गए। और उन्होंने कहा दरिद्र नारायण, दरिद्र भगवान है, चंडाल हिंदू मेरा भाई है, जो स्मशान में शवों को दाह क्रिया करता है वो मेरा भाई है, वो मेरा हिंदू भाई है। दरिद्र नारायण है, यही देवता है, और इसी देवता की पूजा करना है। जब तक कि भारत के एक एक हिंदू समाज के, जाति के सभी प्रकार के लोगों का जीवन स्तर नहीं उठेगा, तब तक इस प्रकार के सुख सुविधा का भोगने का मैं कोई अधिकारी नहीं। और आते ही कोलंबो में जब श्रीलंका में वो पानी जहाज से उतरे, तो वहाँ के रेत में लोट पोट होने लगे स्वामी विवेकानंद। लोगों ने भयंकर, तब तक तो पूरे देश विदेश में और भारत में उनके जय जयकार होने लग गई, उनकी मान्यता हो गई थी। लोग वहाँ कोलंबो के बंदरगाह पर माला लेकर के हजारों की संख्या में खड़े थे, आएंगे स्वामी विवेकानंद जी उनकी स्वागत करेंगे। परंतु स्वामी विवेकानंद जी पानी जहाज से उतरते ही सीधा समुद्र के किनारे रेत में लोटपोट करने लगे। लोग ने सोचा कि स्वामी जी कर क्या रहे। उन्होंने कहा कि मैं भोग भूमि से आया हूँ और इसीलिए यह शरीर जो है अपवित्र हो गया है। भारत माता की मैं गोदी में जब तक लोटपोट नहीं होगा, इस धूल मिट्टी को मैं अपने माथे पर नहीं लगा लूंगा, मैं पवित्रता का अनुभव नहीं करूंगा। और कोलंबो से लेकर के राजस्थान तक उनकी यात्रा हुई और सभी जगह अपने भाषणों में हिंदुत्व को और सनातन को और दरिद्रों को, सामान्य लोगों के जीवन स्तर उठाने पर उन्होंने जोर दिया। और उन्होंने कहा गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने वो नारा उस समय दिया और उस समय देश को आह्वान किया कि मैं देश को आह्वान करता हूं कि ये देश के लोग, मुझे 100 लोग चाहिए, जो मैं चाहता हूं ऐसे लोग चाहिए, जिसकी स्नायुओं में फौलाद बहती है, राष्ट्रभक्ति की भावना जिसके रक्त पर संचारित होती है, ऐसे 100 लोग चाहिए। परंतु इस देश उस समय वैसे 100 लोग नहीं दे पाए। उन्होंने 2-3 बातों को कहा। विदेश में मैं इतने लंबे समय रहा, जिससे मेरे को 2-3 बातें ध्यान में आती है। एक तो इस हिंदू समाज में संगठन का अभाव है, ये हिंदू समाज को संगठित होना चाहिए, जाति पाति की भेदभाव सब नष्ट होना चाहिए, सारा समाज एक रस होना चाहिए, देश के नाम पर सब एक खड़े होना चाहिए। ये समाज में जाति पाति की भावना जो है ये समाप्त होनी चाहिए, संगठित होने चाहिए और अपने पूर्वजों पर, अपने इतिहास पर, अपने चीज़ों पर स्वाभिमान, स्वदेशी का उपयोग ये होना चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। एकमात्र विदेशी एक लड़की जो है स्वामी विवेकानंद जी के आह्वान पर अपने जीवन को आहूत करने के लिए आई। मार्गरेट नोबल ने कहा मे आई कम इन, यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा क्यों नहीं, आ सकते हो। ये भारत भूमि सबको ज्ञान से अपने पवित्र करने वाली भूमि है, पुण्य भूमि है, धर्म भूमि है। कि हम सबको स्वीकार करते हैं, सारी विविधताओं को स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम विविधताओं को लड़ने का या आपसी वैमनस्य का बहाना नहीं मानते। हम ये विविधताओं को अपना श्रृंगार मानते हैं। जितनी विविधता है उतनी सुंदरता मानते हैं, और इसीलिए सब प्रकार की विविधताएं होंगी, क्योंकि यह देश विविधताओं से भरा हुआ है।
यहाँ का जो वायुमंडल है उसमें विविधता है, भौगोलिक परिस्थितियाँ उसमें विविधता है, इसलिए खान पान में विविधता होगी, पहनावा ओढ़ावा में विविधता होगी, बोली भाषा में विविधता होगी। और ये सारी सुंदरता है इस देश की, ये विशेषता इस देश की, और ये विविधता बनी रहनी चाहिए। इन सब के विविधताओं के होते हुए भी इन सब में एकता हो, यही संगठन का भाव इस समाज में जागृत होना चाहिए। और वो मार्गरेट नोबेल एकमात्र आई। मार्गरेट नोबेल ने कहा, आपने 100 की मांग की थी, मैं 1 हो गया, बाकी 99 की आप चिंता करिए। उन 99 को मांगते फिरते रहे वो स्वामी विवेकानंद जी इस देश में, परंतु उनको 99 नहीं मिले। इस बात का अध्ययन डॉक्टर हेडगेवार जी ने किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना सन 1925 में किया। और उन्होंने इन तीनों विषय को, जो विवेकानंद जी ने जो मांग किया था, उसको निर्माण करने का, उसको देने का काम किया। आज के समय में स्वामी विवेकानंद जी रहते और 100 मांगते, हम 1000 ऐसे कार्यकर्ता हम उनको देते। संघ ने ऐसा संगठन स्थापित किया जो हिंदू समाज को संगठित करने का बात करता है, जो स्वामी विवेकानंद जी ने आग्रह किया था। सामाजिक समरसता की बात करता है। कोई भी जाति, यहाँ हम सब लोग 60-70 लोग बैठे हैं, किसी के मन में कोई भी जाति की बात नहीं है, ऊंच नीच का भाव नहीं है, सब सामाजिक समरसता। कभी मन में नहीं आता कि कौन किस समाज का व्यक्ति है, कौन किस समाज से आता है। हिंदू हिंदू भाई भाव, इस भावना को लेकर के तो स्वामी विवेकानंद जी के दूसरे जो आग्रह है सामाजिक समरसता, इसको काम करने का संघ ने बीड़ा उठाया। ऐसे 100 लोग क्या 1000 लोग देने के लिए संघ ने बीड़ा उठाया। समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमारे लोग खड़े होंगे और लोगों को उत्साह करेंगे, इस देश को परम वैभव को शिखर पर लेकर के जाने के लिए काम करने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। ऐसे पवित्र संगठन के स्वयंसेवक हम लोग हैं। हम सबको गर्व करना चाहिए कि हम संघ के शताब्दी वर्ष में इस उत्सव में गणवेश पहन करके बैठे, क्योंकि यहाँ कोई ऐसे व्यक्ति है जो जीवित नहीं रहेगा संघ के द्विशताब्दी वर्ष देखने के लिए। ये मंच पर बैठने वाले, उधर पीछे बैठने वाले, आप में कोई नहीं रहेंगे। और इसलिए ये हमारा सौभाग्य है कि हम सब संघ के शताब्दी वर्ष में संघ का उद्देश्य को लेकर के हिंदू समाज को संगठित करके इस भारतवर्ष को शक्तिशाली संपन्न बनाने के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए हम तन मन धन लगाने के लिए खड़े होने वाले स्वयंसेवक यहाँ पर बैठे हुए, हम सबको गर्व हो। इसके साथ साथ स्वामी विवेकानंद जी के साथ साथ एक और महापुरुषों को स्मरण करना आज के दिन में आवश्यक है, और वो महापुरुष है गुरु गोविंद सिंह जी। यह व्रत, इस त्योहार को पंजाब में लोहड़ी नाम से भी मनाते हैं। और लोहड़ी पर्व पर जब गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये एक बड़ा आयोजन होता था, जितने सिख पंथ में जो लोग दीक्षित हो गए थे, हिंदू समाज के लोग, उस सब का एक बहुत बड़ा, ननकाना साहब में गुरु गोविंद सिंह ने एक बड़ा आयोजन किया, हर साल करते थे। और वहां पर गुरु गोविंद सिंह ने समाज से आग्रह किया कि जो अपने प्राणों की बलि देना चाहते हैं, जो मुगलों से लड़ना चाहते हैं, इस भारत भूमि से मुगलों को भगाना चाहते हैं, जो अपने प्राणों की इस देश बलि मांग रहा है और जो अपना गर्दन कटवाना चाहते हैं, वो सामने आए। लाखों के भीड़ में से केवल 5 लोग आए, लाखों भीड़ में से 5 लोग आए। एक एक करके उनको मंच के पर्दे के पीछे लेकर के गया, और मंच के पीछे, पर्दे के पीछे में ले जा करके बड़े तलवार से और उनके गर्दन काटी गई। ऐसा लोगों को दिखा, परंतु वहां बकरे को काटा गया। और ऐसे जो 5 लोग जो आए, उन 5 लोगों को लेकर के पंच प्यारे ऐसा शब्द दिया गया और उनको अमृत छकाया गया। और वही पंच प्यारे आज भी देखे होंगे, और 5 सिद्धांत दिए। तो ये उस त्योहार है जिन्होंने हिंदू समाज को जागृत रखने का काम किया। गुरु गोविंद सिंह ने वो पंच प्यारे को लाया, अमृत
छकाया, और वो पंच प्यारे जिनको अमृत छकाते गए वो सब लोग सिख पंथ पर हिंदू समाज की रक्षा के लिए, हिंदू समाज की सेना खड़ा करने के लिए वो सिख का खालसा पंथ बना। और वो खालसा माने जो तलवार लेकर के घूमेगा, हिंदू समाज की रक्षा करेगा। परंतु वही सिख संप्रदाय अपने मूल भावना को भूल करके लोगों के बहकावे में आ करके अपने आप को हिंदू कहलाने से माने दूर भाग रहे हैं। वो अपने आप को अलग खालिस्तान की मांग करने वाले कुछ लोग हो गए हैं। अपने आप को अपने पुरातन संस्कृति से जोड़ने से वो मना करने वाले ऐसे लोग भी हो गए। हमको सबको ठीक करना है, उनको याद दिलाना है कि ये सिख जो पंथ है कोई अलग पंथ नहीं है। ये हिंदू समाज को रक्षा करने के लिए हर हिंदू परिवार से अपने बड़े बेटे को इस धर्म की रक्षा के लिए देश को सुपुर्द कर दिए, गुरु गोविंद सिंह को दे दिए। वही सिख संप्रदाय अमृत छक करके वो केस कंधा कड़ा कृपाण और गमछा लेकर के जो निकले, वो पंच प्यारे से अमृत छक करके वही इस देश की रक्षा करने के लिए, सेना खड़ा करने के लिए जो लोग हुए, वही सिख पंथ है। और इसलिए हम नहीं है भिन्न भिन्न अपितु विविध है। पंथ अलग अलग है किंतु मंत्र एक है, और वो मंत्र है भारत माता की जय। सारे पंथ, सारे विविधताएं, ये सब क्यों है? तो ये सब है भारत माता की जय करके। तो हम सब लोग आज मकर संक्रांति के उत्सव पर तिल और लड्डू की मिठास इस समाज में हो, इसलिए संगठन को बल देने के लिए, जैसे तिल और गुड़ को ठीक मात्रा में और मिला करके लड्डू बनाने से ये लड्डू को चबाने में कितना ताकत लगता है, ऐसे मजबूती संगठन खड़ा करना है। और तिल तिल हो करके हम सारे स्वयंसेवक इस समाज को संगठित करने के लिए अपने प्राणों की आहुति भी देना पड़े, उसके लिए वे सजग रहेंगे, तत्पर रहेंगे। तन मन धन पूर्वक इस देश का सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे। और इस देश को जो अपने पूर्व स्थान पर, पूर्व समय पर जिस सिंहासन पर बैठ करके भारत माता ये पूरे विश्व का संचालन करती थी, उसी आसन पर इस भारत माता को बैठाना है परम वैभव के शिखर पर। प्रत्येक हिंदू समाज मेरा समाज है, प्रत्येक बोली भाषा बोलने वाला, कोई भाषा भेद नहीं होगा, कोई प्रांत भेद नहीं होगा, कोई वर्ग भेद नहीं होगा, कोई जाति भेद नहीं होगा, सामाजिक समरसता होगी। इस भावना को लेकर के हम जब चलेंगे तो हमको मकर संक्रांति मनाने का, इस उत्सव को मनाने का सही परिणाम और सही भाव हमारे मन में जागृत होगा। हम सब लोग मिल करके इस देश को उस परम वैभव के शिखर पर लेकर के जाएंगे, समाज को संगठित करेंगे। हिंदू समाज संगठित होगा, बलशाली होगा, तो हिंदू जगेगा तो विश्व जगेगा। यह इस देश में यदि धर्म को जीवित रखना है, इस देश को जीवित रखना है, इस सृष्टि को जीवित रखना है, तो हिंदू समाज को जीवित रहना होगा। और हिंदू समाज को जीवित रहना है तो संगठित होना पड़ेगा। और संगठित हिंदू इस देश समाज को रक्षा कर सकता है, इस प्रकृति की रक्षा कर सकता है, इस सृष्टि की रक्षा कर सकता है। और ये हमारे ऊपर में जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को हर हिंदू पालन करेगा। संघ की शाखा इस धर्म जयगढ़ विकास खंड में बढ़नी चाहिए। इस शाखा में स्वयंसेवकों की संख्या बढ़नी चाहिए। हर हिंदू की जिम्मेदारी है। आपको बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि संघ के शाखा में आइए, लोगों को लाइए। ये बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है। अपने स्वयं प्रेरणा से माता की सेवा का व्रत धारा है। सत्य स्वयं सेवक बनने का सतत संकल्प हमारा है। इस बात को लेकर के हम जब जाएंगे, समाज के बीच में काम करेंगे, लोगों को संगठन से जोड़ेंगे, हिंदू समाज को संगठित करेंगे, तो निश्चय ही इस त्यौहार को मनाने का हमारा उद्देश्य पूर्ण होगा। इतना ही कह करके मैं अपना 4 शब्द समाप्त करता हूँ।